हाँ आज की जो दर्शाता हाँ, मैं आलोक रंजन हूँ, रिटायर्ड आईएएस अफसर, मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुआ था उत्तर प्रदेश शासन से। और इस समय ये जो संस्था है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, लघु उद्यमियों की संस्था है, इन्होंने मुझे अपना मुख्य संरक्षक बनाया है, तो मैं उसके मुख्य संरक्षक की हैसियत से बात कर रहा हूँ और बाकी सब मेंबर इसी के सेक्रेटरी जनरल, अध्यक्ष और सेक्रेटरी सब साथ बैठे हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य यही है, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, वो ये कहना है कि 99% से अधिक जो एमएसएमई सेक्टर में उद्योग हैं वो माइक्रो सेक्टर के होते हैं। मतलब कि इनका 1 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट और 10 करोड़ से कम टर्नओवर होता है, और 99% के आसपास ही 97 से 99% के बीच में रोजगार ये लोग देते हैं। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है, लेकिन जो नीतियाँ बनी हैं उनमें कहीं इनको उतना लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो बड़े वाले उद्योग हैं जो मीडियम सेक्टर में आते हैं या स्मॉल सेक्टर में आते हैं, वो अधिक लाभ इसका जो है इन योजनाओं का ले जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इसका अलग सेल भारत सरकार के लिए भी हमने कहा है और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए हम कह रहे हैं, इसको माइक्रो के लिए अलग सेल बनाया जाए, जिससे इनकी अलग नीतियाँ बने, क्योंकि इनकी समस्याएँ अलग हैं। इनके पास इतनी मैनेजमेंट कैपेबिलिटी नहीं है, इतनी तकनीक नहीं है, सब नहीं है। इनको हाथ पकड़ के इनको उद्यम चलवाने की मदद शासन को करनी पड़ेगी और सुविधाओं का लाभ देना पड़ेगा। तो इन पे केंद्रित अलग नीतियाँ बने, इनका सहयोग पूरा किया जाए, जिससे इनको आगे जो है वो बढ़ावा दिया जा सके माइक्रो सेक्टर को। तो इस विशेष रूप से हम आज बात रखी है, बाकी बिंदु सामने परिचय देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हरजिंदर सिंह है। मैं जनरल सेक्रेटरी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग ने होल्ड की है, ये बताने के लिए कि माइक्रो सेगमेंट, स्पेशली माइक्रो सेगमेंट का कितना इम्पोर्टेंट रोल है इंडिया में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 99% से ज़्यादा माइक्रो सेगमेंट है इंडिया में, लेकिन उसके बावजूद भी जो सपोर्ट उनको मिलना चाहिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में या एमएसएमई डिपार्टमेंट से या गवर्नमेंट की तरफ से, वो शायद उनको नहीं मिल पा रही है, और उसके बहुत सारे कारण हैं। तो इसलिए स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन इसीलिए आगे आ रहा है कि वो कम से कम माइक्रो सेगमेंट का हैंड होल्डिंग कर पाए और गवर्नमेंट की तरफ से उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए उसमें अपना योगदान दे। क्योंकि हम सब का ये मानना है कि जब तक हम माइक्रो सेगमेंट का अपलिफ्टमेंट नहीं करेंगे, हम इंडियन इकोनॉमी को और बड़ा नहीं कर सकते। $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो सेट किया है, उसको अचीव नहीं कर पाएंगे, और जितना हमको एम्प्लॉयमेंट चाहिए वो भी हम जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कक्कड़ है, मैं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ एंड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का सचिव हूँ। और आज की बैठक में हम लोगों ने इस तरीके से चर्चा करी है कि जैसे प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने काफ़ी सारी अपनी नीतियाँ बनाई हुई हैं, काफ़ी अच्छी नीतियाँ भी हैं, लेकिन उसको ज़मीनी लेवल पे उतारना थोड़ा सा मुश्किल अभी हो रहा है। और वो जो गैप है जो सरकार की नीतियों के में, जो आम उद्यमी जो माइक्रो सेगमेंट का है, वो इसका जो लाभ नहीं ले पा रहा है, क्यों नहीं ले पा रहा है, उसके लिए हम लोग ने अभी एक सर्वे भी करवाया है। कुछ प्रोफेशनल लोग हम लोग के साथ जुड़े हैं जो इस पर सर्वे कर रहे हैं। उस सर्वे का एक पार्ट हम लोगों ने करा लिया है, कुछ नतीजे भी उस हमारे सामने आए हैं कि क्या वजह है, क्या दिक्कतें हैं, क्यों वो स्मॉल से मीडियम की तरफ और फिर और आगे नहीं बढ़ सकते वो लोग। तो हम लोग के सामने ये बातें आई हैं कि 3 मेजर चीज़ें हैं। एक तो उद्यमियों को खुद भी अपना जो सरकार की नीतियों की तरफ रुख है वो बदलना चाहिए, सरकार की पॉलिसी समझनी चाहिए, अपने आप को सरकार में रजिस्टर कराना चाहिए एमएसएमई डिपार्टमेंट में, और जो लेबर है उसको हमें स्किल्ड करने की ज़रूरत है। ऑर्गेनाइजेशन हमें अपना बढ़ाने की, उसको जो उद्यम है उसको और आगे ले जाने की सोच रखनी चाहिए, और सरकार की तरफ से जो हेल्प हमको मिलनी चाहिए वो पूरी तरीके से हम उसको यूटिलाइज़ कर सकें।